ओके। क्या बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे फिर, पता है, बार बार, तो इस वीडियो को ही मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीन को मैं शेयर करता हूँ और यहाँ पे मैं बाय लिमिट सेल लिमिट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो बाय लिमिट और सेल लिमिट सेट कैसे करते हैं वो चीजें मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँ, ठीक है। सबसे पहले हम जैसे न्यू ऑर्डर पे जाते हैं, जैसे मुझे गोल्ड में न्यू ऑर्डर पे जाना है, तो आप न्यू ऑर्डर पे जाएंगे। न्यू ऑर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन आ जाएगा इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। तो आपको इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। देखो अभी मैं सिर्फ बाय लिमिट और सेल लिमिट बताऊंगा जो अभी मुझे ऐसा लगता है मतलब का है, बाकी सब तो कोई मतलब का नहीं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा बाय लिमिट। जैसे कि मार्केट अभी कहाँ पे है, 2000, देख रहे हो 2014 पे, ये दिख रहा है आप लोगों को, 2014 पे मार्केट है। लेकिन अपने को क्या लग रहा है कि मार्केट 2012 तक आएगा और मेरे लिए सबसे अच्छा बाय क्या होगा, 2012। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं 2000 जब मार्केट 2012 में आएगा तो मैं उस समय पे फ्री रहूंगा या नहीं रहूंगा। ये मेरी एक प्रॉब्लम है, राइट। तो क्या करोगे, आप पहले से एक लिमिट लगा दोगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्राइस, तो आप प्राइस रख दो, जिस प्राइस में आपको बाय लिमिट लगाना है उस प्राइस में लगा दो। मान लो आपको लगाना है 2012 पे, या मैं कहता हूँ 2000, जैसे 2014 पे है तो मैं 2013 पे लगा दूँ। 2013 पे लगा देता हूँ, 2013.50 पे लगा दूँ। अगर हो सकता है तो हो सकता है, या 2014 पे अगर लग रहा होगा तो 2014 पे लगा देते हैं, ठीक है। 2014.00 पे मैंने लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। अपने को यहाँ पे बाय लिमिट लगा दी। अब जैसे कि ये चीज मैंने बता दी बाय लिमिट कैसे लगा दी, ये मैंने यहाँ पे, ये देखिए अब यहाँ पे लिमिट लग गई, बाय लिमिट दिख रहा है यहाँ पे, आप लोगों को बाय लिमिट दिख रही होगी। इसी प्रकार से सेल लिमिट लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या जाएंगे, न्यू ऑर्डर पे जाएंगे, वही न्यू ऑर्डर पे जाएंगे, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे जाएंगे, सेल लिमिट क्लिक करेंगे। सेल लिमिट लगाएंगे तो कहाँ, देखो अभी 2014 पे मार्केट है तो सेल लिमिट कहाँ लगेगा, नो डाउट ऊपर लगेगा ना यार। देखो सीधी सी बात है, मार्केट अगर 2014 पे है तो सेल लिमिट हम उसके ऊपर ही लगा पाएंगे, राइट। तो मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट ना अभी 2013 पे है और मैं 2014 पे, 2014 पे है, 2015 मेरे लिए बेस्ट सेल के लिए, या मैं कहता हूँ 2021 बेस्ट है मेरे लिए सेल के लिए, और मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये देखो ऑटोमेटिक चालू हो गया ये सेल बाय जो मैंने लगाया था 2014 पे, ऑटोमेटिक जैसे ही प्राइस वहां पे आया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, ये ट्रेड चालू हो गया, राइट। अब मैं इसको क्लोज करूँ, प्रॉफिट जो भी जैसा कुछ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था। देखो ये काफी रिस्की ट्रेड है, क्योंकि देखो बिना पता किए हम यहाँ पे बाय लिमिट सेल लिमिट यूज कर रहे हैं तो काफी रिस्की है। बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि जनरली मैं जब बिजी रहता हूँ तो मैं यूज करता हूँ बाय लिमिट सेल लिमिट, राइट। क्लियर हो गया बाय लिमिट सेल लिमिट कैसे लगाते हैं, ठीक। अब दूसरा तरीका बाय लिमिट सेल लिमिट लगाने का यहाँ से भी है, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। कैसे, आपको यहाँ पे M1 के बगल में कुछ दिख रहा होगा, ये सर्कल टाइप है, इस पे क्लिक करोगे तो ये जो रेड लाइन लिमिट आ गई सेल लिमिट, राइट। मान लो आपको सेल लिमिट लगाना, जहां पे भी लगाना है इस रेड लाइन को वहां लेके जाओ। आपको 2016 में लगाना है, 2017 में लगाना है, यहाँ पे गए। फिर आपको यहाँ पे टीपी के बगल में एक एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, ये देखो आ गया प्राइस, प्लेस कर दो, ये लग गया सेल लिमिट, लग गया सेल लिमिट, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो बाय लिमिट लगाना, फिर उसी पे क्लिक करो, बाय लिमिट लगाना है तो नीचे लगेगा, सीधी सी बात है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ओके। तो मैं इसको नीचे की तरफ, क्योंकि बाय लिमिट तो नीचे लगेगा ना सर, ओके ओके ओके। ये अलग गया। मान लो बाय लिमिट कहाँ लगाना है, देखो आप कहाँ लगाना है, 2009 पे लगाना है, 10 पे लगाना है, 11 पे भी लगाना है, जहाँ पे मैं कहता हूँ 2011 पे लगाना, ठीक है। तो 2012 पे फिर वही टीपी के बगल में एरो, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बाय लिमिट सेल लिमिट लगा सकते हो, ये प्लेस कर दो, ये लगा दिया, ये देखो लग गया, सेल लिमिट बाय लिमिट सब लग गया, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। एक तो डायरेक्ट लगा सकते हो चार्ट पे जाके सीधे, यहाँ पे सर्कल में क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, नीचे जाओगे तो ग्रीन ग्रीन दिखेगा बाय लिमिट, ऊपर जाओगे तो यही लाइन क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेल लिमिट लगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन बाय लिमिट सेल लिमिट लगाएंगे, राइट। अब दूसरा सवाल क्या आता है, ठीक है, जो मैंने बताया कि स्टॉप लॉस टारगेट प्रॉफिट क्या है, ये पता तो है सर, लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट प्रॉफिट हम लगाते कैसे हैं वो बताओ, ठीक है। सबसे पहला तरीका ये है कि जब आप ट्रेड ले रहे होंगे तब आप इस SLTP लगा सकते हो। तो मैंने क्या बोला था, एनालिसिस करो, एनालिसिस करके। तो मान लो आपने ट्रेडिंग व्यू में एनालिसिस ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है। जैसे ट्रेडिंग व्यू में ओपन करता हूँ, गोल्ड, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या रखा है, ये। तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी, कहाँ पे ट्रेड लेना है, 2012.24, ठीक है।
2012.24 पे मैं बाय करूंगा, ठीक है। और एसएल क्या होगा, 2009.20। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मुझे बाय कहाँ पे करना है। जैसे मान लो मुझे बाय यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बाय कर सकता हूँ, राइट। जैसे मान लो आपने कहीं पे, मान लो यहाँ पे आपने बाय किया, कहाँ पे, न्यू ऑर्डर, बाय किया, क्योंकि यहाँ पे आपको बाय, यहाँ पे आ रहा है एस एल टी पी करंट प्राइस पे। अगर आपको बाय करना है डायरेक्ट, आप एस एल टी पी यहाँ पे बाय कर सकते हो। एस एल आपको लगाना है 2012, जो भी एस एल आपको लगाना है मार्केट एनालिसिस करके, टीपी यहाँ पे जो भी लगाना है, और जो भी टीपी लगाना है, मान लो 2020 लगाना है, आप टीपी लगा के यहाँ पे छोड़ सकते हो। और यहाँ पे बाय करना है तो बाय, ये बार बार ये देखो चालू हो गई मेरी ट्रेड, ये चालू हो गई मेरी ट्रेड 2014 पे, देखो ट्रेड लग गया और मेरा एस एल टीपी लगा के मैंने छोड़ दिया, राइट। अब कई बार क्या होता है कि हम एंट्री मिस, मतलब एस एल टीपी, जैसे मैंने ट्रेड लगा दिया, अब मैंने एस एल टीपी, जैसे मान लो मैं अभी बता देता हूँ, मैंने मान लो यहाँ पे बाय कर दिया डायरेक्ट, ये मैंने बाय कर दिया, लेकिन सर आपने तो इसमें एस एल टीपी लगाया ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं, अगर मान लो उस समय पे एस एल टीपी नहीं लगा पाए, तो क्या करोगे आप, वन क्लिक करोगे, देखो इसमें दिख भी रहा है एस एल टी पी, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है एस एल टी पी, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम वन क्लिक करेंगे, क्लिक करके रखेंगे, यहाँ पे आएगा मॉडिफाई पोजीशन। तो मॉडिफाई पोजीशन में जाके ट्रेड लेने के बाद भी, चलती ट्रेड में भी आप यहाँ पे एस एल टी पी लगा सकते हैं। 2014 की जैसे से मेरे को लगाना है 2012, जो भी आपको एनालिसिस किया है, और टीपी लगाना है 2020, ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेड लेते टाइम पे एस एल टी पी कैसे लगाते हैं वो बता दिया। अगर ट्रेड ले लिया है तब कैसे करना है, मॉडिफाई पोजीशन में जाके आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर होगी, राइट। सेल, इसी प्रकार से जैसे सेल लिमिट लगाया है, अब सेल लिमिट बाय लिमिट लगाने के टाइम पे आपने एसएल तो लगाया नहीं, तो यहाँ पे क्या करोगे, मॉडिफाई में जाके आपने यहाँ पे, जैसे सेल लिमिट 2021 है, आपने यहाँ पे 2025 का एसएल लगा दिया, टीपी 2015 का लगा दिया, जो भी आपको एनालिसिस किया है वो आपने लगा के यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया। तो मेरा एस एल टीपी ऑलरेडी, तो ट्रेड लेते टाइम पे एस एल टीपी कैसे लगाते हैं, और ट्रेड मतलब अगर आपने ऑलरेडी पहले से लेके रखा और गलती से मिस हो गई, आप ट्रेड नहीं ले पाए, वो तो एस एल टीपी नहीं लगा पाया, तो आप मॉडिफाई पोजीशन में जाके मॉडिफाई कर सकते हो। प्लस, जैसे मान लो मैंने ये एस एल लगाया 2012, मुझे इसको अगर ऊपर नीचे करना है, 2012 की जगह 2014 करना है, 2013 करना है, तो मैं कर सकता हूँ, ये मैंने कर दिया। तो इसको ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, क्लियर। मॉडिफाई करने के बाद एसएल को चेंज कर सकते हो, टारगेट को चेंज कर सकते हो, प्लस बस लॉट साइज चेंज नहीं कर सकते। अगर मैंने यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन में, यहाँ पे अगर अपन देखो, तो यहाँ पे अगर अपन ने यहाँ पे जीरो, ये लॉट यूज किया है 0.5 का, तो 0.5 ही रहेगा, उस लॉट साइज को चेंज मैं नहीं कर सकता हूँ। ये चीज आपको समझ में, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। तो बाय लिमिट क्या होता है, सेल लिमिट क्या होता है बता दिया। एस एल टी पी लगाते कैसे हैं, जब आप ट्रेड ले रहे होते तब कैसे लगाना है। और दूसरा मैंने ये बता दिया कि ट्रेड लेने के बाद, अगर आप ट्रेड ले चुके हो लेकिन अगर आपने एस एल टी पी नहीं लगाया, तो मॉडिफाई पोजीशन में जाके ट्रेड कैसे ले सकते हो, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मॉडिफाई मैंने कर दिया, और नेक्स्ट क्या था, अ, और कुछ था, क्या था। अच्छा, एक सवाल और है कि सर बी कैसे लगाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि सर बी कैसे लगाते हैं। चलो मैं लाइव बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये बी का मतलब होता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन मतलब जिस जगह पे आपने ट्रेड लिया है, जैसे मान लो आप, बी का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी चीज खरीदी है, और उस चीज को खरीदने के बाद उसका प्राइस भले ही, जैसे मान लो 10 रुपए की चीज आज 15 रुपए की है, और आपको पता है ये 200 रुपए जाएगी, लेकिन आप उसमें लॉस नहीं करना चाहते, तो आप 15 रुपए में आपने लिमिट सेट कर दी, वो सॉरी 10 रुपए में, कि 10 की खरीदी है भैया, अगर 10 रुपए प्राइस आएगा तो मैं बेच दूं। मतलब आपने उसी प्राइस पे, जिस प्राइस पे आपने बेचा खरीदा था, उसी प्राइस पे आपने क्या लगा दिया, एसएल लगा दिया। जैसे मान लो ये ऊपर वाला 2014 पे मैंने, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, 2014 पे मैंने बाय किया है, तो यहाँ पे वही करना है, मॉडिफाई करना है। क्या करना है, मॉडिफाई करने के बाद अपने एसएल को 2014 रख देना, बस और कुछ। तो अगर मार्केट में प्रॉफिट नहीं आएगा तो लॉस, मॉडिफाई करो, ये मैंने कर दिया। तो देखो, अभी देख रहे हैं कट सकता है, जैसी
तो मेरा लॉस भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, राइट। लेकिन एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा, राइट। एंट्री पॉइंट पे स्टॉप, ये देखो कट गया, ये देखो 0 0 पे कट गया, कटा कि नहीं कटा, कटा कि नहीं कटा। तो इसी को बोलते हैं ब्रेक इवन। और ये बी बी कब लगाना है, जैसी मार्केट 15 से 20 पे आपको प्रॉफिट देता है, तुरंत आपको बी लगा के छोड़ देगा, राइट। इससे क्या होगा, मार्केट आपका टीपी अचीव करेगा, या अगर आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपका लॉस नहीं जाएगा। तो ये दो तीन चीजें, पहली चीज मैंने बता दी एस एल टीपी कैसे लगाते हैं, दूसरी चीज मैंने बता दी आपको मॉडिफाई पोजीशन कैसे करते हैं, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, सो अब आप लोगों से अच्छा एक चीज रह गई शायद, जो चीज मैं बता रहा था मेरे दिमाग से निकल गई, कोई और चीज जो मिस हो गई, प्लीज बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना है मुझे अभी, बट थोड़ा सा आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बड़ी चीजें बहुत जरूरी थी। एनीवन, चलो शायद चीजें क्लियर हो गई, राइट। तो हम यहाँ पे सबसे